हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 3 सोशल साइंस का एक और चैप्टर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल यूनिक स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सो लेट्स स्टार्ट। In India, a large number of people live in villages. The life of these people is quite different from those living in towns and cities. तो हमारे देश इंडिया में बहुत सारे आदमी लोग गांव में रहते हैं। जो पीपल गांव में रहते हैं उनका जो लाइफस्टाइल होता है वो टाउन्स और सिटीज में रहने वालों से बिल्कुल ही अलग होता है। जो इंडिया के विलेजर्स होते हैं उनको बहुत सारे डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसा कि टाउन्स और सिटीज में बहुत सारे फैसिलिटीज होते हैं वैसा विलेजेस में नहीं होता है। विलेजर्स का बेसिक नीड क्या होता है कि साफ पानी पीना है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, स्कूल होना चाहिए, रोड होना चाहिए, हेल्थ केयर सेंटर होना चाहिए और बहुत कुछ, जो कि विलेजेस में नहीं होता है। अक्सर बहुत बड़े बड़े गांव में ही ये सब थोड़े बहुत पाए जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे विलेजेस होते हैं, गांव होते हैं, उसमें ये सब भी नहीं होता है। तो इन सब का भी कुछ कोई इंसान ध्यान रखते हैं। तो ये सब जो इंसान होते हैं जनरली अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड ग्राम पंचायत। तो ये जो इंसान जो कि विलेजेस का साफ पानी, फिर रोड, इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान रखते हैं, वो एक ग्रुप होता है पीपल का, जिसे हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं। जो कि जो विलेजेस में पीपल रह रहे होते हैं उनके नीड्स को देख सके। जो ग्राम पंचायत होता है उसमें 5 से ज्यादा मेंबर्स होते हैं। एवरी विलेज इन इंडिया हैज अ ग्राम पंचायत। तो हर एक विलेज इंडिया में है, उसमें एक ग्राम पंचायत है। जो मेंबर्स पंचायत में चुने जाते हैं वो विलेजर्स के एडल्ट्स के द्वारा चूज किए जाते हैं। ऑल मेन एंड वुमेन हु आर 18 years एंड अबव आर एडल्ट एंड हैव द राइट टू चूज। जो मेन और वुमेन 18 साल से ऊपर होते हैं उन्हें एडल्ट्स कहा जाता है और उन्हें राइट है कि वो पंचायत के मेंबर्स को चूज कर सके। Among the members of the panchayat, at least one elected member should be a woman. The elected members are called the panch. One of the members is elected the head of the Gram Sabha and is known as the सरपंच और प्रधान। जो भी पंचायत के मेंबर्स होते हैं उन सब में से एक इलेक्टेड मेंबर वुमेन भी होना चाहिए, एट लीस्ट, यानी कम से कम एक इलेक्टेड मेंबर वुमेन ही होना चाहिए। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उन्हें हम लोग पंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंच बोलते हैं। तो उस ग्राम सभा में एक हेड बनता है जिसे हम लोग सरपंच या फिर प्रधान कहते हैं। The ग्राम पंचायत वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल एंड द प्रोग्रेस ऑफ द विलेजेस। जो ग्राम पंचायत विलेजेस में फॉर्म करता है, बनता है, वो हर एक इंसान जो कि उस विलेज में रह रहा है उनके वेलफेयर के लिए काम करता है, उनकी तरक्की के लिए काम करता है, उस विलेज के प्रोग्रेस के लिए काम करता है। Some of the duties of the ग्राम पंचायत are as follows। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि विलेजेस में ग्राम पंचायत बनता है, उसमें एक हेड होता है, सरपंच या फिर उसे कहे प्रधान। तो हर मेंबर जो होता है ग्राम पंचायत में उसे हम लोग पंच कहते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि हर विलेजेस में उनके नीड्स को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत फॉर्म होता है। तो ग्राम पंचायत के कुछ ड्यूटीज होते हैं, जैसे कि प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, keeping cleanliness in the village, digging wells and tube wells, maintaining village roads, lightening of streets and roads, giving primary education to children, setting disputes among villagers, conducting adult education program। तो जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं, जो हेड होते हैं, उनके कुछ ड्यूटी होते हैं, जैसे कि विलेजर्स को साफ सुथरा पीने का पानी लाना, या फिर बोले कि विलेजेस में साफ सफाई करना, या फिर बोले वेल्स यानी कि कुआं खोदना, विलेज के रोड को अच्छा रखना, हर जगह स्ट्रीट लाइट होना, फिर जो चिल्ड्रन है वहाँ को
प्राइमरी एजुकेशन मिलना और बहुत सारे चीज़ जो कि विलेजेस में प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करना और जो एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है उसे कंडक्ट करना। तो ऐसे ही बहुत सारे ड्यूटी होते हैं जो कि ग्राम पंचायत विलेजेस के लिए करते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द ग्राम पंचायत। तो आप आंसर में लिख सकते हैं ये 8 पॉइंट। The Gram Sabha also appoints a ग्राम सेवक और ग्राम सेविका to help the villages। तो ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ग्राम सभा है वो एक ग्राम सेवक या फिर ग्राम सेविका को अपॉइंट करता है ताकि वो लोग विलेजर्स को हेल्प कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है म्युनिसिपल कमिटी। The local body that takes care of the needs and problems of the people in cities is called the municipal committee। तो जो लोकल बॉडी जो कि जो सिटीज में इंसान रहते हैं उनके नीड्स को, उनके जो भी ख्वाहिश है उनका केयर करने के लिए कमिटी बनता है। उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ पीपल बनते हैं, कुछ ग्रुप बनता है, उसे हम लोग म्युनिसिपल कमिटी कहते हैं। People who are 18 years and above can elect the members of the municipal committee। तो जो भी पीपल 18 साल से ऊपर होते हैं उन्हें राइट है कि वो म्युनिसिपल कमिटी में मेंबर्स को इलेक्ट कर सकें। The head of the municipal committee is called chairman और president। जो म्युनिसिपल कमिटी बनता है उसमें एक हेड होता है जिसे हम लोग चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट कहते हैं। He she is chosen from among the elected members। तो जो भी मेंबर्स इलेक्ट हो गए हैं वही लोग चूज करते हैं कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा या फिर चेयरमैन बनेगा। तो हम लोगों ने देखा कि विलेजेस में बनते हैं ग्राम पंचायत और सिटीज में बनते हैं म्युनिसिपल कमिटी। In bigger cities like Delhi, Kolkata, etc., the municipal committees are known as municipal corporation। The head of the municipal corporation is known as the mayor। जो बहुत बहुत बड़े बड़े शहर होते हैं जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, उन सब में म्युनिसिपल कमिटीज को हम लोग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनता है उसमें भी एक हेड चूज किया जाता है और उस हेड को हम लोग मेयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूटीज। लाइक द ग्राम पंचायत, द म्युनिसिपल कमिटी ऑल्सो परफॉर्म मेनी ड्यूटीज। जैसे कि ग्राम पंचायत बहुत सारे ड्यूटीज फॉलो करता है उसी तरह म्युनिसिपल कमिटी भी कुछ ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि कीपिंग द सिटी क्लीन, जो सिटी है उसे हमेशा साफ सुथरा रखना। बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग पार्क्स एंड गार्डन्स, अक्सर सिटीज में पार्क्स और गार्डन्स होते हैं तो उन सब का भी ख्याल कौन रखता है? म्युनिसिपल कमिटी। कीपिंग द सिटी ग्रीन एंड पोल्यूशन फ्री, सिटी ग्रीन का मतलब कि बहुत सारे प्लांट्स लगाना, तो ये सब का भी ख्याल म्युनिसिपल कमिटी ही रखता है। रनिंग प्राइमरी स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल चलते हैं उन सब का भी म्युनिसिपल कमिटी ही संभालता है। प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ सुथरा पीने का पानी भी एक ड्यूटी है जो म्युनिसिपल कमिटी करता है। For doing these jobs, a large amount of money is needed। Where do village panchayats और municipal committees get the money from? तो ये सब जो जॉब्स है, जो ड्यूटीज है, ये सब करने के लिए बहुत पैसा का जरूरत होता है। तो कहाँ से विलेज पंचायत या फिर म्युनिसिपल कमिटी ये सब पैसे लाते हैं? A part of the money comes from the people in the form of taxes like property tax, house tax, road tax, etc. The state government also gives funds and grants to the municipal committees and gram panchayats to carry out their functions। तो ये सब जो मनी है वो सब कहाँ से आता है? वो सब जो पीपल रह रहे हैं विलेज में या फिर सिटी में उनके प्रॉपर्टी टैक्स से, हाउस टैक्स से, रोड टैक्स से और बहुत सारे टैक्स से। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी म्युनिसिपल कमिटी और ग्राम पंचायत को कुछ फंड्स प्रोवाइड करती है ताकि वो लोग अपना काम अच्छी तरह से कर सके। होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। और अगर आप इसी तरह और भी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन हिंदी में चाहते हैं और इस चैप्टर का सोल्यूशन चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज।